कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी हो, आज अपने ना भूगोल का प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे जो हमारे बच्चों का सुबह, जी हाँ 22 मार्च के दिन जो आपका सुबह पेपर है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक पेपर सोल्व करा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका नहीं है। अनाच्छादन निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है? तो यह जाएगा ज्वालामुखीता। निम्नलिखित में सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती है? चीन को। निम्नलिखित में से याम्योत्तर में से कौन सा भारत का यामोत्तर है? तो 80 डिग्री 30 डिग्री पूर्व। देश का में कुल जीवमंडल निश्चय है तो 12। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फटाफट देखेंगे। ये यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है। पोलर फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थलों रूपों को कास्टर्ड स्थलाकृति कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वन अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो सन 1972 में पारित हुआ था। भारत के जो साथ है ना, वो बांग्लादेश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। यहाँ पर जाएगा बांग्लादेश। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी बहती है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे ये कंप्लीट। व्यापार एवं परिवहन, ठीक है। व्यापार एवं परिवहन का जाएगा आर्थिक भूगोल। ड्रमलीन का जाएगा हिमनद की निक्षेपण आकृति। गर्म जल धारा का जाएगा गल्फ स्ट्रीम। और रेड लिस्ट का जाएगा यहाँ विश्व की संकटापन्न प्रजातियाँ। सिंह, इसका जाएगा सौराष्ट्र का गिर। हो गया इतना, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। अब है एक वाक्य में उत्तर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड बर्गर ने। वेगनर ने। नदी समुद्र से में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्थल रूप का निर्माण करती है? उसे अपन कहते हैं डेल्टा। महासागरों में वहाँ क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है उसे अपन क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन। तपी नदी किस खाड़ी से गिरती है? खंभात की खाड़ी से। खंभात। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना सत्य है। तो पहला यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी सत्य रहने वाला है। ये देख सकते हैं आप। भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताइए। मानव भूगोल की मान्य परिभाषा लिखिए। वायुमंडल में ओजोन गैस का महत्व लिखना है। सूर्य ताप क्या है, इसकी भिन्नता को के 2 कारक लिखिए। प्रजातीय विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ से देखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखना है।
भारत की लंबी तटरेखा में के क्या प्रभाव है, बांगर और खादर में अंतर, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार बताइए, पंचानन की प्रमुख नदियों के अंशी है, वर्तमान में आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। ठीक है, जो चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ आपकी सुबह पेपर में आ रही है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका, ये 15 2020 और 2022 और 23 में 24 में भी आने के चांस बने रहेंगे। इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आपको मानव भूगोल की परिभाषा देनी है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वायुमंडल में ओजोन ओजोन गैस का महत्व देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप, सौर्य ताप क्या है, इसकी भिन्नता के 2 कारक लिखिए। यहाँ पर इसका अथवा वाला है, ये मानव जीवन के प्रारंभ होने से पृथ्वी पर जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ा। जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यहाँ से देख सकते हैं, ये हो गया है। इसके बाद में भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है, कोई 2 लिखिएगा, हो गया इतना। बांगर और खादर में अंतर बताना है, ये हो गया इतना। इसके बाद में नदी, द्रोणी और जल संभर में अंतर है, क्वेश्चन नंबर 10 में का अथवा है ये। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है उसको थोड़ा सा देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार करिए, हो गया इतना। इसके बाद में ये इसका अथवा रहेगा, हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। वर्तमान में देख लो आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया इतना, ये देखो हो गया इतना भैया, ये ले ले स्क्रीनशॉट ले ले भैया। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो यार, थोड़ा शांति से काम करो, शांति से ना, देखो धैर्य बनाना पड़ेगा। ये हो गया इतना, थोड़ा क्लियर आ जाए जब स्क्रीनशॉट लो, ताकि आपको भी नजर आए, पता चलेगी। मोबाइल में जाके देखो तो अरे यार ये तो हो ही नहीं यार, थोड़ा शांति से काम करो, है ना। हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो। अब तो पढ़ो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। अब बिना मेहनत करेंगे ऐसे तो होगा नहीं यार। देखिए कोई भी खाना बना के दे देगा, अब आपको हाथ से उठा के तो खाना पड़ेगा। अब ये खाना बना ही दे रहा हूँ मैं आपको पूरी चीज़ें, है ना। ढूंढने की पछने की जरूरत नहीं, कौन से आएंगे, ये आएंगे, बिल्कुल आप तो घबराओ मत, है ना। इन बच्चों ने भरोसा किया था, इनकी परसेंटेज बनी इतनी। ठीक है, आपकी भी बनेगी, है ना। ये ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं। ठीक है, ये यहाँ से हो गया है, थोड़ा छोटा कर दूँ। ये कौन सा प्रश्न है अपना, ये इतना पहले तो यहाँ तक हो गया, इसके महत्व हो गया इतना, लेते जाना स्क्रीनशॉट, है ना भैया। फिर इसके बाद में ये यहाँ से हो गया, ये अगला क्वेश्चन नंबर 15 का था। ये क्वेश्चन नंबर 16 का, भारत में बाढ़ के क्या कारण है, कोई 2 लिखो। देखो ये 3 तक तो यहाँ तक हो गए, है ना, 3 हो गए 3। इसके बाद में ये चौथा और 5वां ये यहाँ पर है, हो कर दिया निहाल साहब तरीके, ये हो गया इतना।